अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। आज हम वेलोसिटी एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से कि वेलोसिटी क्या है और मुख्तलिफ़ तरह के वेलोसिटी जैसे कि एवरेज वेलोसिटी हो गया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट्सेट्रा हो गया। वो आज हम इस टॉपिक में डिटेल से कवर करेंगे। ये फिज़िक्स है, यूनिट नंबर 2 है, काइनेमेटिक्स का ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में बात की। स्पीड और वेलोसिटी के डेफिनेशंस और ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर सेम है, लेकिन स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डिस्टेंस यूज़ होता है, ये बात याद रखिएगा। और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शनल होता है और इसमें हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी हमने डिटेल से कवर किया था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसी तरह वेलोसिटी भी हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के डेफिनेशन से। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डेल एस इसके ऊपर एरो है, तो डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हो जाएगा विद पैसेज ऑफ टाइम डेल टी, टाइम के साथ जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्कार्ड वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी उसके ऊपर एरो लगेगा। मैथमेटिकली हमारे साथ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इलिप्स टाइम। यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करें तो हमने कहा था कि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इलिप्स टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी हमारे साथ है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इलिप्स टाइम। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों ने इनके ऊपर एरोस लगाने हैं। वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो वी हमारे साथ इक्वल हो जाएगा वी उसके ऊपर एरो इक्वल्स डेल एस उसके ऊपर एरो डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर हम इसको थोड़ा और एलाबोरेट करना चाहें तो हमारे साथ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, एस एफ माइनस एस आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई, इसका ये मतलब है। तो ये हमारे साथ वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से वेलोसिटी भी देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में हम कहेंगे कि वेलोसिटी भी है। इसका यूनिट भी सेम है एज यूनिट ऑफ द स्पीड, दस ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी एज मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट सेम है लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड से इसका डिफरेंस यही है। when we know both the speed and direction of object we simply call it velocity। जब हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की मोशन का पता हो, मतलब उसकी स्पीड का पता हो और उसके डायरेक्शन का पता हो, तो हम कहते हैं कि इसका ये वेलोसिटी है। अब आते हैं मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ के टाइप्स पे कि इस डिफरेंट वेलोसिटीज़ क्या है। हमारे साथ फर्स्ट नंबर पे आता है एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड था कि हमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से कवर किया था, इस तरह से हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी नेट डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। डेफिनेशन देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज द नेट मतलब टोटल। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। अनलाइक स्पीड द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये स्पीड से थोड़ा डिफरेंट है। स्पीड से थोड़ा डिफरेंट किस सेंस में है कि ये यहाँ पे या तो पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव। स्पीड जो है वो पॉजिटिव और सेंस में होगा। ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जो है ये हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो किस केसेस में होगा, पॉजिटिव किस केस में होगा, नेगेटिव किस केस में होगा, वो डिफरेंट केसेस होते हैं। अगर स्पीड अप करता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा हमारे साथ, अगर स्पीड डाउन करता है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। सही है। तो मुख्तलिफ तरह के सिचुएशंस में ये इसका साइन मैटर करता है और ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से उस रेफरेंस से हम देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव उस सेंस में आ जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल यही है। एवरेज वेलोसिटी इस ब्रेसेस में लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इलिप्स टाइम। इसको अगर मैथमेटिकली लिखे तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो उस वेलोसिटी पे मतलब उसी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी को हम अगर मेजर करना चाहे तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। थिंग्स इन मोशन ऑफन हैव वेरिएशन इन स्पीड और डायरेक्शन। चीज़ें जो मोशन में होती है उसके स्पीड्स में भी चेंजेस आते हैं, उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस आते हैं। तो वेलोसिटी डिफ़र कब करेगी? वेलोसिटी डिफ़र तब करेगी जब या तो स्पीड चेंज हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का या किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसमें वेलोसिटी चेंज आ जाता है।
द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल। बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पे जब हम वेलोसिटी देखना चाहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शॉर्ट टाइम इंटरवल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है दोबारा से कि वेरी स्मॉल टाइम दैट लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो। यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो। मैथमेटिकली हमारे साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बराबर, किसके बराबर है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो डेल एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अब आते हैं यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं। ये फिगर्स भी आप लोगों को समझने चाहिए कि ये फिगर्स क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर 2.7 को अगर देखें तो ये पेज नंबर 39 पे है। आप लोग इसको देखना चाहे तो बुक से रिलेट कर सकते हैं। वेलोसिटीज़ है, ये नंबर ए फिगर गिवन है, बी है और सी है, और ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशंस है कि इसकी एक्सप्लेनेशंस क्या है। अब आते हैं यहाँ पे थोड़े से इसके डिटेल्स की तरफ। द एवरेज वेलोसिटी डज नॉट कन्वे डिटेल इन्फॉर्मेशन about the during the motion during the corresponding time interval delta t। एवरेज वेलोसिटी हमारे साथ पूरे इंटरवल में जो वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की वो रिप्रेजेंट नहीं करती। मतलब ओवरऑल जर्नी का, ओवरऑल ट्रिप का हमारे साथ एक ऊपर से देखा गया पिक्चर होता है। तो हमारे साथ सपोज अ कार मूव्स ऑन ए कर्व पाथ ट्रैक थ्रू पॉइंट ए बी सी डी एंड ई एज शोन इन फिगर ए। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारे साथ, एक बॉडी है, ये यहाँ से यहाँ तक मोशन करती है किस पाथ के थ्रू, यहाँ से ए से बी की तरफ जाती है, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो ये हमारे साथ इस पाथ पे ट्रेवल करती है। तो इसका डेफिनेशन क्या देखेंगे हम, इसके एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एंटायर जर्नी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये एंटायर जर्नी हमारे साथ v इक्वल्स एस डिवाइडेड बाई टी। बी फिगर में क्या शो करता है, बी फिगर में है द मेजर ऑफ वेलोसिटी इन शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों में हम इसका अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या छोटे टर्म्स के लिए वेलोसिटी देखना चाहे तो ये हमारे साथ इसकी एवरेज वेलोसिटी ये आ जाती है, ये जो लाइन शो करता है। अब अगर हम थोड़े थोड़े इंटरवल पे वेलोसिटी देखना चाहे तो ऐसे भी डिफरेंट वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट वेलोसिटी है क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज होता है, शायद स्पीड भी चेंज होता हो। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट है, डायरेक्शन चेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक फिर डायरेक्शन चेंज आ जाता है। तो ये डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं। तो द measure of the velocities in shorter interval of time is different both in magnitude and direction at different points। मुख्तलिफ पॉइंट्स पे velocities डिफरेंट है क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड्स भी डिफरेंट है और इनके डायरेक्शंस भी डिफरेंट है। सी फिगर पे आ जाते हैं, सी डायग्राम को देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द कर्व पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द कार। अब यहाँ पे ये कार मोशन करता है तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना चाहें तो कर्व पे जो पॉइंट बनता है उसके टेंजेंट हम ड्रा करेंगे। टेंजेंट क्या है, एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करे इस कर्व को। यहाँ पे ये देखिए सी पॉइंट को ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे, बी पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो ये हमारे साथ क्या है, ये टेंजेंट्स क्या शो करता है, ये हमारे साथ वेलोसिटी लिमिट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शो करता है। तो ये हमारे साथ ये तीन फिगर्स थे। फर्स्ट फिगर हमारे साथ ओवरऑल जर्नी एवरेज वेलोसिटी बताता है, दूसरा हमारे साथ थोड़े इंटरवल के लिए वेलोसिटी बता रहा है ये बी नंबर फिगर, और सी नंबर फिगर क्या बताता है हमारे साथ, सी नंबर फिगर हमारे साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शो करता है। ये टेंजेंट हम ड्रा करते हैं तो ये टेंजेंट्स हमारे साथ, ये पिंक लाइन जो हमारे साथ है ये इन फिगर्स का डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब आते हैं यहाँ थोड़ा और डिटेल है। और बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, इफ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। लाइकवाइज हमारे साथ जो स्पीड में था, स्पीड में भी हमने कहा था कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड जब बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अदरवाइज इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, दूसरी केसेस में ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, ये न्यूमेरिकल है। और आगे चल के देखते हैं तो हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक जो कवर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, वो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन अलग से एक टॉपिक है, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट्स नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके डिटेल्स आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।